रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को हमने रीजन के वाइज जो है डिवाइड किया है। पहले अगर हम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की बात करेंगे, फर्स्ट इज कैरेबियन कम्युनिटी। कैरेबियन कम्युनिटी इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1973। मेंबर्स इसके कितने 15 प्लस मेंबर्स इसके हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है किसके लिए एस्टैब्लिश की गई थी? टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अमंग कैरेबियन कंट्रीज। आपको डेट याद रखना, दैट्स 1973. Second one is Mercosur. It was established in 1991. Date आपको याद रखना है। And members इसके 4 members है. It is a regional economic and trade bloc in South America to promote trade, economic integration and the free movement of goods, services and factors of production among its member countries. इसको establish किया गया था 1991 में। 4 इसके members है। किसके लिए? टू प्रमोट ट्रेड, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है नफ्ता। नफ्ता जो 1994 में स्टैब्लिश हो गया था। 3 मेंबर्स है इसके। इट इज बेसिकली अ फ्री ट्रेड नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 3 कंट्रीज के बीच में, दैट्स कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इट वाज डिजाइन्ड टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स को खत्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई थी, एंड टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इंक्रीज करने के लिए इन नॉर्थ अमेरिका। नफ्टा जो है एस्टैब्लिश हुई थी। डेट आपको याद रखना, दैट्स 1994. अब हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इन यूरोप जो है, यूरोप में जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हो गया था बेनलक्स यूनियन, जो कि 1944 में एस्टैब्लिश हो गई थी। 3 इसके मेंबर्स है और इसका नाम जो है 3 कंट्रीज पे है, दैट्स बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। एंड इसका ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड वन इज काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप जो एस्टैब्लिश हो गई थी 1949 में, मेंबर्स इसकी 46 है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव जो इट्स आल्सो एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ अक्रॉस यूरोप। और आपको एक बात याद रखनी है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। थर्ड वन इज EFTA। इस एस्टैब्लिश हो गई थी 1960 में। मेंबर इसके 4 है। इट्स ए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये भी एक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज एस्टैब्लिश टू प्रमोट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट इज नॉर्डिक काउंसिल। नॉर्डिक काउंसिल 1952 में एस्टैब्लिश हुई थी। मेंबर्स इसके 5 है। टू प्रमोट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल कोऑपरेशन अमंग द नॉर्डिक countries. And it is one of the world's oldest and most successful example of regional organization. Regional organization की एक तो oldest भी है and successful example भी है। यूरोपियन यूनियन 1993 में establish हो गई थी। members इसकी 27 है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए, पॉलिटिकल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल के लिए एस्टैब्लिश की गई थी। यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया 1994 में एस्टैब्लिश की गई थी। मेंबर्स इसके 30 है। किसके लिए? सिंगल मार्केट टू 3 मेंबर्स एंड इट अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल्स एंड पीपल। नेक्स्ट हमारे पास होंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इन एशिया। सबसे पहले सार्क जो है 1985 में एस्टैब्लिश हो गई थी। मेंबर कंट्रीज 8 है। इनके कौन कौन से मेंबर्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएंगे। इट्स अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। आसियान यहाँ से गलती से आया, इसको आप अवॉइड कर दीजिए। सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्टैब्लिश हो गया था। मेंबर्स इसके 10 है। टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज जो है। एंड इट इज द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड बाय जियोग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन। जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और यार आपको याद रखना, दैट इज द 2001।
सबसे पहले हो गई थी एपैक, दैट्स द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, 1960 में एस्टैब्लिश हो गई थी। मेंबर्स इसमें 13 है एंड इट्स अ रीजनल इकोनॉमिक फॉर्म टू प्रमोट फ्री ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 1997 में एस्टैब्लिश हो गई थी। मेंबर्स 23 है दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज ईस्ट एशिया समिट, ईयर 2005 में एस्टैब्लिश हो गई थी। मेंबर्स 18 है एंड इट इज इन ईस्ट एशिया समिट जो है लीडर लेड रीजनल फोरम है, किसके लिए? स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक डायलॉग एंड कोऑपरेशन इनटू इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट हमारी आसियान, आसियान जो है 1967 में स्टैब्लिश हो गई थी। मेंबर्स इसके 10 है एंड इट्स अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड सोशो कल्चरल कोऑपरेशन एमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है इनके बीच में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रीजनल पीस को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें इस वीडियो में आज हमने 6 मिनट्स के अंदर सारी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इनको डिस्कस किया है। आगे ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।